स्वागत है जी आपका। बात करेंगे ड्रीम 11 फैंटेसी टीम की। हमारे सामने है दो टीमें, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इज लुकिंग गुड फॉर सेमीफाइनल्स, लेकिन पाकिस्तान की हालत थोड़ी सी खराब है। उस पर बात नहीं करेंगे, बात करेंगे आंकड़ों पर, बात करेंगे पिच रिपोर्ट पर, पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स पर, प्लेइंग 11 पर, प्लेयर स्टैट्स पर, एंड देन फाइनली बनाएंगे ड्रीम 11 टीम। यहां पर आपको पता है, सबसे पहले आपको आंकड़ों के बारे में बताएंगे कि पेसर्स आ गए हैं या स्पिनर्स आ गए हैं, विकेट पर किस तरह के गेंदबाजों को ज्यादा फायदा है। फिर आपके सामने होगी पिच रिपोर्ट कि भाई बैटिंग वाइज और अगर बॉलर्स में डिफरेंस है तो कितना है, बैटिंग में किसको एज है। प्लेइंग 11 उस हिसाब से डिसाइड होगी आपकी। टेम्बा बहुमा को लेकर के अभी भी सवाल है, वो आएंगे नहीं आएंगे। पाकिस्तान की टीम लगातार मिलती हार के बाद कुछ बदलाव करेगी। प्लेयर स्टैट्स का उसके बाद जिक्र होगा, हेड टू हेड देखेंगे और इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि रीसेंट फॉर्म क्या है, और फिर बात होगी ड्रीम 11 टीम की। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स की। पिछले 3 मुकाबलों में अगर आप 3 ओडीआई मुकाबले यहां पर देखोगे इस मैदान पर, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान और बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान 282 फॉर 7, अफगानिस्तान 286 फॉर 2, टोटल विकेट्स 9, पेसर्स को 5, स्पिनर्स को 4। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन रन अच्छे बन रहे हैं। न्यूजीलैंड 288 पर 6, अफगानिस्तान 139 पर ऑल आउट, 16 विकेट गिरे, पेसर्स को 10, स्पिनर्स को 6। वहां पर पेसर्स 1 के अंक से आगे थे, यहां पर पेसर्स 4 के अंक से आगे आ गए, तो +5 हो चुका है दोनों मैचेस में मिला के। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड 245 फॉर 9, बांग्लादेश 248 फॉर 2, न्यूजीलैंड टोटल विकेट्स 11, पेसर्स को 8, स्पिनर्स को 3, यहां पर +4, तो 4 और 1 5, और यहां पर 5 से आगे, तो मतलब टोटल 10 विकेट से लीड मिल चुकी है पेसर्स को। अब देख लेते हैं कि चीजें किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। यह है चेपॉक का MA चिदम्बरम स्टेडियम, लेकिन याद रखिए यहां पर जरूरी नहीं है कि हर बार आपको पेसर्स को मदद मिलती हुई दिखे, स्पिनर्स को भी कुछ बहुत खराब यहां पर परफॉर्मेंस नहीं है उनका। एवरेज स्कोर पिछले 5 मैचेस में 241 रन है, टोटल विकेट्स 68 गिरे हैं, पेसर्स के पास है 38, स्पिनर्स के पास है 30 विकेट्स। यानी यहां पर चीजें थोड़ी क्लियर हुई है। पहले हमने देखा था 10 विकेट से पेसर्स आगे थे, लेकिन यहां पर ऑलमोस्ट 8 विकेटों का अंतर है, तो नॉट टू बैड। आप कह सकते हो फेवरेबल फॉर पेसर्स, बट स्पिनर्स भी काम आएंगे। शर्त सिर्फ यह है कि आपके पास अच्छे स्पिनर हैं या नहीं। पाकिस्तान के पास तो नहीं है। चलिए जाते जाते आपसे ये जरूर कह दूं, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 1000 लाइक्स हमारा टारगेट है, इससे आगे ही हमें बढ़ाइए, पीछे मत रखिए, क्योंकि आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारी बहुत ज्यादा मदद इससे होती है। आइए अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान की टीम की। हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम कुछ बदलाव कर ले, इसलिए याद रखना टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाओ, जुड़ जाओ, क्योंकि टीम बदलेगी तो ड्रीम 11 टीम जो हम आखिर में बनाएंगे वो बदल जाएगी, और वो बदली हुई टीम फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। क्योंकि पाकिस्तान की टीम हार रही है, बदलाव हो सकते हैं। हो सकता है कि फिर से शदाब की जगह पर उसामा को ले आए, हो सकता है कोई और बदलाव हो जाए। अब्दुल्ला शफीक है, इमाम है, बाबर है, रिजवान है, शकील है, इफ्तिकार है, शदाब है, मोहम्मद वसीम है, हसन अली, शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ, ये कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर इसमें कुछ बदलता है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की टीम है, वहां पर भी चेंजेस हो सकते हैं। क्या क्विंटन डिकॉक तो खैर अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन क्या क्विंटन डिकॉक और टेम्बा बहुमा ओपन करते हुए दिखाई देंगे, या आपको रीजा हेंड्रिक्स और क्विंटन डिकॉक का कॉम्बिनेशन ही देखने को मिलेगा, वो एक बड़ा सवाल है। तो अगर उस पर अपडेट आती है तो ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, अपडेटेड टीम वहां पर मिलेगी। क्विंटन डिकॉक, रीजा हेंड्रिक्स, रासी वेंडरसन, एडन मार्करम, हेनरी क्लासन, डेविड मिलर, मार्को येंसन, कोटजे, महाराज, लुंगी एंगिडी और कगिसो रबाडा। तो केशव महाराज एक ऐसे स्पिनर हो सकते हैं जिनको आप चुन सकते हो। तो अब हमें टीम्स के बारे में पता चल चुका है, अब हम आते हैं स्टैट्स पर। रीसेंट परफॉर्मेंस क्या है और हेड टू हेड क्या है। मोहम्मद रिजवान सबसे पहले विकेट कीपर्स में अगर आप देखो 8 रन बनाए, 49 रन बनाए, 131, 68, 103, 86 नॉट आउट, और यहां पर एक 40 है बस, जिसे आप देख सकते हो। 131 के बाद इनकी कोई पारी उस तरीके से आई नहीं है। 49 अगेंस्ट इंडिया आई थी, 131 इंग्लैंड के श्रीलंका के अगेंस्ट आई थी बढ़िया चेज में। लेकिन जिस कीपर को आपको आंख मूंद कर रख लेना है वो है क्विंटन डिकॉक, इस वर्ल्ड कप का अब तक का टॉप स्कोरर जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। 174, 109, 100, ये इसकी 3 पारियां इस वर्ल्ड कप की हैं, यानी 300 मार चुका है। उससे पहले 84 नॉट आउट है। प्लस अगर आप पाकिस्तान के अगेंस्ट भी देखोगे तो 80, 47, 83 इस तरह की पारियां खेली हुई है। हेनरी क्लासन 90, 109, 28, 29, 32, 39। तो विकेट कीपर्स के दोनों ऑप्शन आपके बढ़िया हैं। रिजवान की परफॉर्मेंस भी बहुत खराब नहीं है, पाकिस्तान की तरफ से तो सबसे बेटर बैटर रहे ही हैं। इधर अगर आप देख लो तो आपके पास अब्दुल्ला शफीक है, फिर इमाम है, फिर बाबर है, फिर साउथ शकील है। 58, 20, 113, 12, 14, 52, तो 100 है। अब्दुल्ला शफीक का भी ये श्रीलंका के अगेंस्ट ही आया था,
जहां पर रिजवान ने भी वो ऐतिहासिक चेज किया था। इमाम को अगर आप देखोगे 17, 36, 12, 15, 16, 1 हेड टू हेड में, मैं बताना भूल गया, अब्दुल्ला का नो रिकॉर्ड है। 17, 36, 12, 15, 16, 1, यहां पर एक 57 है, 70 है, 44 है। तो इमाम की 3 बढ़िया पारियां आपको साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दिख रही हैं। बाबर 74, 50, 10, 5, 90, 80। और इसके बाद अगर आप हेड टू हेड में देखोगे तो 94 है, 103 भी है, 69 भी है। तो बाबर के रन्स हैं और बहुत जरूरी है कि बाबर के रन्स आए। साउथ शकील 25, 6, 31, 68, 75, 9। तो बहुत ज्यादा मैचेस खेले नहीं है, 10 मैचेस भी नहीं खेले साउथ शकील ने ओडीआई में, नो रिकॉर्ड हेड टू हेड में। उसके बाद अगर आप साउथ अफ्रीका की बैटिंग देखते हो तो आपको रासी दिखेंगे, डेविड मिलर दिखेंगे और रीजा हैंड्रिक्स दिखेंगे। अब इनमें अगर हम देखें तो 1, 60, 4, 26, 108 और 51, 2 पारियां हैं रस्सी की भी और एक तीसरी 60 रन वाली है। हेड टू हेड में एक 60 है, 123 है, 36 है, 50 है। तो 100 है और 2 50 है, बढ़िया परफॉर्मेंस है। मिलर 34 नॉट आउट, 5, 43, 17, 39 नॉट आउट और 18 नॉट आउट। हेड टू हेड में 2 50 लगातार आपको दिख जाएंगे। तो मिलर भी बढ़िया है। रीजा हैंड्रिक्स 12, 85, 0, 28, 39 और 52। और इसके बाद आपको 34, 83, 5 और 45। तो यहां पर भी 2 पारियां मोटी मोटी आपको 83 और 45 रन की देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान के ऑलराउंडर्स की अब बात कर लेते हैं। शादाब खान है हमारे पास और इफ्तिकार अहमद है। कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं, 40, 2, 1, 32 रन, 1 विकेट, 9 रन, 1 विकेट, 16, कुछ नहीं है। यहां पर भी अगर आप देखोगे 1 रन दिया था, 1 रन बनाया था, 3 विकेट लिए हैं। अगर आप उस हिसाब से देखिए ये एक नोटेबल परफॉर्मेंस है, वरना 13 रन कोई विकेट नहीं, 33 रन कोई विकेट नहीं, 19 रन कोई विकेट नहीं और 2 विकेट है। इफ्तिकार 40, 4, 22 रन कोई विकेट नहीं, 9 रन 1 विकेट, 87 रन की एक पारी और 7 नॉट आउट है। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। तो आप 87 रन की पारी देख सकते हो, 40 रन की पारी, विकेट कुछ भी नहीं है। यहां पर आपके पास एडन मार्करम और मार्को येंसन का जबरदस्त चल रहा है फॉर्म। एडन मार्करम अगर आप देखोगे तो 60, 42, 1, 56, 106, 13 रन बनाए, विकेट कोई नहीं और 93 रन बनाए हैं। तो बैट से बढ़िया कर रहे हैं, बॉल से उतना कुछ खास नहीं है। यहां पर 18, 39, 19, 7, तो बॉलिंग ज्यादा की भी नहीं है अगर आप देखोगे। मार्को येंसन 2 विकेट लिए, 75 रन बनाए, 2 विकेट लिए, 9 रन बनाए, 2 विकेट, 26 रन बनाए, 2 विकेट, 12 रन नॉट आउट, 2 विकेट, 3 विकेट। तो रन्स लगातार है। हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है, लेकिन रन्स के साथ साथ विकेट भी हैं, जो सबसे अच्छी चीज है। तो मार्को येंसन भी आप चुन सकते हो, नोइंग कि फास्ट बॉलर्स भी अच्छा कर रहे हैं। फाइनली पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स बहुत डिसअपॉइंट किया है, लेकिन फिर भी आप नोइंग कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा इनकी तरफ से, मे भी आप शायद शाहीन को रख लो या फिर आप हारिस को रख लो, वरना आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं। 1, 2, 1, 1, 0, 2 और इसके अलावा 3, 1, हालांकि शाहीन का बीच में एक 5 भी है 3, और वो इस मैच से पहले ही है, तो मतलब एक मैच से पहले ही है जो उन्होंने चेन्नई में खेला अफगानिस्तान के अगेंस्ट, उससे पहले जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खेला था उसमें उनका 5 था। हेड टू हेड में 3, 1, 2, 1, 1, तो यहां पर भी आपको हेड टू हेड में देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस है। हारिस 0, 0, 2, 3, 1, 0 और 2, 3, 2, तो हारिस की भी परफॉर्मेंस है रिसेंसी में, और सॉरी हेड टू हेड में। हसन अली 1, 1, 4, 2, 0, 1 और यहां पर आप देखोगे 1, 1, 0, 1, 3। मोहम्मद वसीम जूनियर 1, 1, 0, 0, 2, 0 और हेड टू हेड में नो रिकॉर्ड है। तो कोई बहुत इंप्रेसिव आंकड़े नहीं है, मे भी आप शायद शाहीन को चुन लो या फिर हारिस को। इधर अगर आप देखोगे तो अच्छी बॉलिंग हुई है साउथ अफ्रीकन बॉलर्स की तरफ से। कगिसो रबाडा आप देख सकते हो, कोटजे आप देख सकते हो, एंगिडी देख सकते हो, केशव महाराज, जैसा मैंने कहा अगर आपको एक स्पिनर कोई चुनना है 2, 1, 2, 3, 2, 0 और यहां पर भी आपको 1, 1, 0, 1, 0, तो यहां पर परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है। 3, 3, 1, 3, 0, 0, तो कोटजे की परफॉर्मेंस अच्छी है। हेड टू हेड नो रिकॉर्ड। एंगिडी 2, 2, 1, 1, 3, 0 और यहाँ पर 1, 0, 3 आपको दिखाई दे रहा है, तो एंगिडी भी नॉट सो बैड अगर आप रिसेंसी देखोगे। केशव महाराज 1, 1, 1, 2, 2, 0 और यहाँ पर एक 3 विकेट्स की झड़ी उन्होंने लगाई थी। तो केशव महाराज आप उस हिसाब से चुन सकते हो। फाइनली जब हमें सब कुछ पता चल चुका है, विकेट कैसा होगा, कंडीशंस क्या हैं, कौन किस तरह के गेंदबाजों को जो है वो फायदा मिलने वाला है और इसके साथ साथ प्लेइंग 11 क्या होगी, हेड टू हेड क्या है और रिसेंसी क्या है, तो आप बनाओगे अपनी ड्रीम 11 टीम। याद रखना टेलीग्राम चैनल जुड़ने से फायदा ये होगा कि अगर ये टीम बदलती है, कोई भी नया खिलाड़ी प्लेइंग 11 में आता है, तो आपको टेलीग्राम चैनल पर एक अपडेटेड ड्रीम 11 टीम मिल जाएगी, तो जुड़ जाना। क्विंटन डिकॉक और मोहम्मद रिजवान हमने चुने विकेट कीपर के तौर पर, दोनों ही जबरदस्त फॉर्म में। मतलब पाकिस्तान की तरफ से तो आप रिजवान को उनका बेस्ट बैटर कह सकते हो, क्विंटन डिकॉक तो पूरे वर्ल्ड कप के अब के सबसे बढ़िया बल्लेबाज हैं अभी तक रन बनाने के मामले में। तो इसीलिए आप देख रहे हो दोनों को, रिजवान को वाइस कैप्टन चुना है, बाबर, रासी और इमाम को आपने यहां पर चुना है मिडिल ऑर्डर के लिए। आपको पता है बैटिंग के लिए इतना भी खराब नहीं है विकेट, रन्स बन रहे हैं।
फिर आपके एडन मार्करम हो गए ऑलराउंडर्स में, और मार्को जेन्सेन। मार्को जेन्सेन कैप्टन फॉर अ रीजन, विकेट्स भी ले रहे हैं, रन्स भी स्कोर कर रहे हैं, और इस विकेट में फास्ट बॉलर्स को हेल्प है, तो मार्को जेन्सेन वहां पर होंगे। फिर आपके पास है नोइंग कि आपके फास्ट बॉलर्स बढ़िया कर रहे हैं, रबाडा, अफरीदी, हारिस और क्वेजे आपने लिए हैं। क्वेजे की रीसेंट फॉर्म अच्छी है, बाकी कगीजो की भी अच्छी है। शाहीन और हारिस थोड़े से लड़खड़ा रहे हैं, लेकिन आपको अगर कोई बेस्ट प्लेयर्स चुनने हैं जिन पर आप दाव लगा सकते हो, वो ये खिलाड़ी हो सकते हैं। तो ये है हमारी टीम, स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि रेफरेंस के तौर पर जब आप टीम बनाओ ड्रीम 11 की तो आप बेहतर कर पाओ इसमें। बाकी वीडियो को लाइक जरूर करना, याद रखना 1000 लाइक्स टारगेट है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आपके पास है, अपडेटेड रहने के लिए उससे जुड़ सकते हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जो भी फैंटेसी खेलते हैं या ड्रीम 11 पर टीम बनाते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।